ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं गणित विषय। और कक्षा 9वीं गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? आपकी हाफ ईयरली की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, आपके अर्धवार्षिक एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। और प्रिपरेशन कराने के दौरान हमने आपको कौन कौन से चैप्टर करा दिया? आपको संख्या पद्धति पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुपद सिखा दिया है, और तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण सिखा दिया है। और उसके बाद मैंने शुरू किया था लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। क्या शुरू किया था मैंने? आपको शुरू किया था रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, रेखाएं एवं कोण मतलब क्या था? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, और इसमें मैंने आपको दो तीन चीजें पढ़ाई थी, चलो एक बार रिवीजन के रूप में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था समांतर रेखाएं। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा समांतर रेखाएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते थे हम क्या? पैरेलल लाइंस, है ना? ठीक है, जैसे ये रेखा और दूसरी रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती थी, बोलते थे कि L1 पैरेलल या L1 समांतर क्या है? L2 की। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। और एक और रेखा के बारे में बताया था जिसका नाम था प्रतिच्छेदी रेखा। क्या नाम था इसका? प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन two or more than line intersect to each other at a particular point, then those lines are called as intersecting line। यानी अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये हो जाएगा आपके पास एक लाइन, और ये हो जाएगा आपके पास एक लाइन, दो लाइन हो गया, लाइन L1, लाइन L2। और भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस में कंसेप्ट क्या है कि सर जो जहां पे कट कर रहा है वो एक ही पॉइंट होना चाहिए। मतलब देखो, इसके पास एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पे कट करना चाहिए, एक ही बिंदु पे कट करना चाहिए, तो उसी को कहेंगे हम लोग, तो सारे लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी की, और चैट बुक में डबल आर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल आर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो जल्दी करेंगे। यहाँ तो हो गया, अब आते हैं आगे। ध्यान दो, देखो तो यहाँ तक हम लोगों ने रेखाओं के बारे में सीख लिया। किसके बारे में सीख लिया? रेखाओं के बारे में। ठीक है, अब हम सीखते हैं रेखा और कोण, है ना? क्या सीखते हैं? रेखा और कोण के बीच में संबंध, रेखा और कोण के बीच संबंध। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ये बताना आप सिंपल से बताना। ठीक है, चलो अगर हम कोई एक सीधी रेखा लेते हैं, तो आपको बताना है कि इस सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, आपको बताना है चैट बॉक्स में। एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, बताएंगे सर बच्चे? सीधी रेखा पे 360 का, 360 का टोटल होता है 180। ग्रेट सर, एक सीधी रेखा पे मान लो यहाँ पे, सर सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा सर? 180 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ तक क्लियर सर हो चुका? यहाँ तक सर बच्चों क्लियर हो गया? एक सीधी रेखा पे सर 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये बच्चे सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब आता है बात कि हमें तो पता चल गया सर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से आता है दो कंसेप्ट, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो कंसेप्ट क्या क्या, तो ध्यान से, अगर हमें पता चल गया सर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री के कोण बनता है, तो अगर हम क्या करते हैं, इस पे एक और कोण बना देते, जैसे मान लो एक कोण ये हो गया, और हम बोलते हैं कि सर इस कोण का मान है 60 डिग्री। तो बताइए सर इस कोण का मान कितना होगा, बताओ सर बच्चे? अगर इस कोण का मान 60 डिग्री है, तो जहां मैंने वाट डाला उस कोण का मान क्या होगा? 120। कैसे पता चला? तो सर अगर हम इसको x मान ले, अगर हम इसको x मान ले, तो अभी हमने सीखा कि सर एक सीधी रेखा पे, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो इसका मतलब हम अगर टोटल को मिलाएंगे तो कितना बनना चाहिए सर? 180 बनना चाहिए। यानी टोटल को मिलाने का मतलब क्या है? हम यहाँ से यहाँ गए 60 डिग्री जोड़, यहाँ से लेकर यहाँ तक x को मिलाएंगे तो हमें क्या बनना चाहिए सर? हमें बनना चाहिए 180 डिग्री। तो सर यहाँ से x का मान क्या जाएगा सर? यहाँ से x का मान आ जाएगा 180 माइनस 60। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान सर 120 डिग्री।
सर कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा 120 डिग्री, यानी एक्स मान क्या आ जाएगा सर? 120 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया ना? यानी अगर एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है तो उस पे हम कितना भी अलग अलग कोण बना ले, कुल का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से पूछना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक सरल रेखा बनाता हूँ यहीं पे, ठीक है, और इसमें बहुत सारा मैं कोण बनाता हूँ। चलो एक कोण ये हो गया, ठीक है, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चौथा कोण ऐसे डाल देते हैं, ऐसे पांचवा कोण ऐसे डाल देते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि चलो मान लो कोण भी बनाते हैं, चलो इसका कोण का नामकरण भी कर देते हैं। इसका कोण एक बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कोण एक, इसको बोलते हैं कोण टू, इसको बोलते हैं कोण थ्री, इसको बोलते हैं कोण फोर, इसको बोलते हैं हम कोण फाइव, मतलब एंगल फाइव, इसको बोलते हैं एंगल सिक्स या कोण सिक्स। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि बताइए ये सारे के सारे कोणों का योग कितने के बराबर होगा? क्या प्रश्न बताना आपको, ये सारे के सारे कोण का योग कितने के बराबर होगा? सर 180 डिग्री बराबर होगा। बहुत मतलब कितना सरल सा प्रश्न है। हमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि सर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है और उसमें हम जितना भी कोण बना ले सबका योग कितने के बराबर होगा? तो सबका योग सर 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना? चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। उससे पहले क्या करो, आप जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल कर दो, जल्दी करेंगे आप। उससे पहले क्या कीजिए आप, हाँ, चलो तो यहाँ पे पहले एक चीज लिख देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ से हो जाएगा सर कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री प्लस कोण फोर प्लस कोण फाइव प्लस कोण सिक्स प्लस, या ये कितने बराबर हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 180 डिग्री बराबर। क्यों? क्योंकि सर यह एक सरल रेखा है और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कुल कितना डिग्री कोण बनता है सर? तो कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है? ठीक है, चलो समझ में भी आ गया होगा आपको। चलो यहाँ पे किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? खुशी नाम से जो बच्चा जिनका अपने हैंड रेज किया बाबू, आपको कोई डाउट है पूछ लो। अगर आपको कोई डाउट है पूछ लो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अगर डाउट नहीं तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना आपको, है ना? चलो कोई डाउट नहीं ना? चलो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सा मुझे कंसेप्ट है। चलो ऑनलाइन अब आगे पे बढ़ते मतलब वो डिग्री का पे तो डाउट है। हैं। फिर से आप बोलो, क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलो आप। ये जो लाइन सर जो पीछे आपने पड़ी है, आखिरी वाला क्वेश्चन समझाया था वाला, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है ध्यान दो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको यस समझाता सर। हूँ। देखो ध्यान देना, देखो अभी आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो आप ही। देखो अभी मैंने आपको ये बताया कि सर एक सीधी रेखा पे जो होता है ना 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पे क्या होती है सर? 180 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई सीधी रेखा पे, अगर हम कोई सीधी रेखा पे जितना भी कोण बना ले सबका योग कितने के बराबर होगा? सर 180 डिग्री बराबर होगा। जैसे कि आप यहीं पे देख रहे थी कि देखो कि सर एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बन गया? 180 डिग्री कोण। यानी इसमें हम कितना भी कोण बना ले, देखो कितना भी कोण बना ले सबका मान जोड़ के कितना होने वाला है? सबका मान जोड़ के तो 180 डिग्री होने वाला है। तो वही काम मैंने नीचे किया। अभी आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, इसका मतलब अगर उसको हम कितना भी दूसरा दूसरा कोण बना ले सबका मान लास्ट में कितना आने वाला है? 180 आने वाला है। चलो इससे संबंधित हम एक प्रश्न करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन हम इससे संबंधित कर लेते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलो ठीक है, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, मतलब टोटल 3 कोण हो गया। और सबका हम कुछ कुछ मान कर, चलो इसका हम मान कर ले लेते हैं, इसका मान ले लेते हैं हम x डिग्री, इसका हम मान ले लेते हैं 2x डिग्री, इसका हम मान लेते हैं सर 3x डिग्री, और इसका हम मान ले लेते हैं सर 4x डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक कोण का मान कितना है। चलो बताओ सर बच्चे, जो बच्चे बना लेंगे वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सभी कोण क्या, सभी कोणों का योग कितने के बराबर होगा? तो सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। हम x का मान निकाल लेंगे। चलो आराम से बनाएंगे सर बच्चे। चलो इसको मैं पहले बता दूं क्या? चलो मैं पहले इसको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अभी अभी हमने सीखा कि जितने भी ये कोण है सबका योग कितने के बराबर होगा सर? 180 डिग्री। मतलब पहले हम लोग x डिग्री लेते हैं प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री, और सब हम जब सबको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा सर? जब सबको मिलाएंगे तो ये मिलेगा
180 डिग्री के बराबर। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 7 2 9 और एक हो गया 10। कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया सर 10x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सर हम क्या यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ सब ज्ञात कर सकते हो। 10x डिग्री मतलब क्या है, 10 गुना में है, इधर आके सर क्या होगा 10 भागा में हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 10। ये हो जाएगा सर 10 से 10, यानी x डिग्री का मान क्या आ गया सर, x डिग्री का मान आ गया सर 18 डिग्री। क्या गया सर 18 डिग्री। अब हमने आपसे क्या पूछा सर, हमने आपसे प्रत्येक एवरी एंगल का मान पूछा है, प्रत्येक कोण का मान पूछा है ना। तो देखो सर पहला क्या x डिग्री, यानी x डिग्री मान क्या हो जाएगा सर, x डिग्री मान हो जाएगा 18 डिग्री। दूसरा क्या है सर 2x डिग्री, और 2x डिग्री मतलब क्या हो जाएगा सर 2 इंटू x का मान क्या है सर, x का मान है सर 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा सर 36 डिग्री। सर उसी प्रकार देखो ये 3x डिग्री दिया है, यानी 3x मतलब क्या हुआ 3 गुने x डिग्री, और x का मान क्या है सर, x मान है 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार देखो 4x डिग्री का मान क्या होगा सर, 4 इंटू एक्स का मान क्या है सर 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 62 डिग्री। किधर है 62 डिग्री। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आप सभी को ऐड करो देखो मिल जाएगा। देखो 18 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 62 डिग्री, सबको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा सर 180 डिग्री, यानी हम सही बनाए हैं। अभी आपको समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। चलो जल्दी से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे समझ में, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री के कोण बनता है, तो उस पे बने हुए कोणों का मान बताइए। कुछ मिस्टेक किया मैंने, क्या कहा मिस्टेक किया बता दो आप चैट बॉक्स में। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, हाँ ठीक है मैंने मिस्टेक किया थोड़ा सा। ठीक है, बता देना, आपको चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है चलो, ठीक है अब सही है ना। ठीक है तो चलो अब सही है ना। चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल एडिट कर दो। होता है थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है कभी कभी, क्योंकि सोचते कुछ है बताते कुछ है, कभी कभी लिखने में गलत हो जाता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके ठीक है। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही, चलो देख लेते हैं। अभी समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इससे संबंधित क्वेश्चन कर ले हम लोग, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आए। चलो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा। चलो इसमें थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम अच्छे से लिख देता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखो ये जो है पहला है आपका 2x डिग्री। चल दूसरे पेन से कर देते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। पहला है आपका देखो 2x डिग्री, दूसरा है आपका x डिग्री, तीसरा है आपका 3x डिग्री, चौथा आपका 4x डिग्री, और ये पांचवा जो है वो 10x डिग्री है। तो आपको बताना है x का मान क्या हो। अभी आप उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे बना पाएंगे, है ना। चलो आराम से बनाओ सारे बच्चे, और जो बच्चे बना लेंगे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। चलो ठीक है अगर आप चाहो तो चैट में दिखा दो, अगर आप चाहोगे तो। हाँ टोटल का मान तो 180 डिग्री होगा, उसमें एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है आप चैट में बता सकते हो। करना क्या है हमें, सबको जोड़ के 180 डिग्री बराबर कर देना और एक्स का मान निकालना है ना। चलो सबको जोड़ के हमें 180 बराबर कर देना और एक्स का मान हमें ज्ञात करना है ना। चलो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जान के, ठीक है बहुत अच्छा, अपने सही बनाया। चलो ठीक है देख लेते हैं। हाँ चलो एक बच्चे ने बताया सर 90। चलो वो मतलब सारे बच्चों का आंसर समझ में आने लगा कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया सर, चलो देख लेते हैं इधर, कर लेते हैं। सारे कोड को हम ऐड करते हैं, सारे कोड को। तो सर पहला कोड क्या है सर, देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। सर पहला कोण है आपका 2x डिग्री, फिर x डिग्री, फिर 3x डिग्री, फिर 4x डिग्री, फिर आपका 10x डिग्री, है ना। चलो सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। पहला है आपका 2x डिग्री, x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री प्लस 10x डिग्री। किसके बराबर होना चाहिए सर, ये बराबर होना चाहिए आपका 180 के। ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है सॉल्व करते हैं। ये देखो चलो 10 4 14, 14 3 17,
17 1 18, 18 2 20, कितना हो गया सर 20 डिग्री बराबर हो गया सर 180 डिग्री के। और 20 डिग्री के मतलब क्या होगा सर 20 गुने x डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, यहाँ से हम निकाल लेंगे x डिग्री, ये हो जाएगा सर 180 डिग्री बट्टा 20। तो ये हो जाएगा सर, कटा लेते हैं इसको सर, ये कितना बार में कटेगा सर 20 से कम 20, 20 नवा 180, ये हो जाएगा सर x डिग्री बराबर 9 डिग्री। और हमें यही पूछा था, हमें सिर्फ देखो x का मान पूछा था, ठीक है। अगर हमसे इसमें ये क्वेश्चन और पूछ देता, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि सर बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x डिग्री। बताइए सर बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x डिग्री 90। सिंपल, क्या करेंगे सर 10x डिग्री मतलब 10 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी अगर हमें एक का मान निकाल देंगे, जैसे x का मान निकाल कर हमें कुछ भी पूछे हम आसानी से उसको बना सकते हैं। क्लियर है, चलो उम्मीद करते हैं। देखो अभी भी आपको एकदम अच्छे से इसको बना के बहुत अच्छा लगा होगा। देखो अब सोचो, आप इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तब नहीं बना लीजिएगा, बना लीजिएगा मुझे पता है। चलो आराम से जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट लीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ले लिया, चलो अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट, इसी से संबंधित वो भी कंसेप्ट। देखो ये था सरल रेखा, सरल रेखा था, इसी से संबंधित एक कंसेप्ट ये हो गया। अब आता है दूसरा कंसेप्ट इसी से संबंधित, ठीक है। चलो सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए, हाँ क्या था दूसरा कंसेप्ट का नाम है, चलो दो तरफ कर लेते हैं। कंसेप्ट किस पे आधारित है, कंसेप्ट आधारित है आपका इसी पे। कौन सा कंसेप्ट है सर, अगर एक कोई सरल रेखा होता है, अगर एक कोई सरल रेखा होता है तो उस पे बना हुआ कोण, दोनों कोण की या टोटल कोण का बोल दीजिए, या टोटल का मान कितने बराबर होता है सर 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी पे कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट सुनना, कंसेप्ट का नाम है, एक होता है समपूरक कोण। क्या नाम है, समपूरक कोण, क्या है ना, समपूरक कोण, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, समपूरक कोण पे आधारित है, ठीक है। समपूरक कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलो कोई बच्चा बताएगा, और कोई बच्चा बताना चाहेगा तो अपना माइक ऑन करके बता सकता है, पहले हैंड रेज करेगा फिर मत बता सकता है, जिनको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। चलो किसी को नहीं पता है, अगर पता है तो आप अपना हैंड रेज किए बता दीजिए माइक ऑन करके। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान सुनना। अच्छा किसी को पता है, अच्छा नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। समपूरक कोण क्या होता है, ध्यान दो। देखो बहुत ही सरल था, अभी जो हमने सीखा ना उसी पर आधारित है। देखो समपूरक का मतलब ही होता है 180 डिग्री। अब लेकिन कैसे 180 डिग्री होती है ये सीखना है, ठीक है। चलो अगर हम बोले कि इस पे कोई कोण बना है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं बताइए अगर यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री के कोण बना है, तो अभी अभी आपने बताया कि सर इसका मान होगा 120 डिग्री। कैसे है तो सर आपने क्या किया होगा, सर आपने क्या किया होगा, इसको 180 डिग्री में से घटा दिया। क्या किया होगा सर, इसको आपने 180 डिग्री में से घटा दिया, है ना। क्या किया होगा आपने सर, अभी इसको 180 डिग्री में से घटा दिया, है ना। तो कितना आ गया सर, ये आ गया होगा 120 डिग्री। तो क्या आ गया सर, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब संपूरक कोण क्या होता है, ये ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट बता ध्यान। समपूरक कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। ध्यान सुनो पहले, ध्यान सुनो। संपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वे दो कोण आपस में संपूरक होते हैं। मैंने क्या बोला कि सर चलो दो कोण, एक कोण हो गया सर, एक कोण हो गया सर 60 डिग्री और दूसरा कोण हो गया सर 120 डिग्री। सर जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं सर 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो क्या है सर 180 डिग्री आ रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एक दूसरे के संपूरक कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, ध्यान सुनना। यानी 60 डिग्री जो है 120 डिग्री का संपूरक है और 120 डिग्री जो है 60 डिग्री का संपूरक है। यानी हम क्या बोलेंगे, अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको बताइए कि 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो आप क्या बोलोगे, संपूरक कोण क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री है। अगर उसी प्रकार मैं इसे पूछता कि बताइए 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री है, ठीक है।
फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और ये यही तो नहीं, आपके आगे भी पूछे जाएंगे और हमेशा हमेशा, अगर आप 12 जाओगे अधिकतर बच्चों को मैं पूछ दूंगा ना, तो बच्चे इतनी याद रखते हैं कि सर दो कोणों का योग 180 डिग्री संपूरक आ रहा था, नहीं उतना ही तो ठीक है, उससे आगे भी हमें एक स्टेटमेंट याद रखना होता है क्या, हाँ दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन साथ में ये याद रखना चाहिए कि वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कथन यही है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होंगे, ठीक है। चलो मैं उसको लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, चलो मैं इसको लिखवा भी देता हूँ। चलो लिखवाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि पहले आप क्या करो, 2-3 क्वेश्चन इस पे बता दो, ठीक है, फिर हम इसको लिखवा देंगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, अगर हम आपसे पूछें कि एक कोण में यहाँ पे दे दूं, जैसे मैं बोलूँ इस कोण का नाम कितना मान है 75 डिग्री, तो बताओ सर इस कोण का मान क्या होगा, बता सर इस कोण का मान क्या होगा, एक कोण का मान 75 डिग्री, तो दूसरा कोण का मान क्या होगा सर, दूसरा कोण का मान होगा 180 माइनस 75 डिग्री। सर दूसरा कोण का मान क्या होगा सर, दूसरा कोण का मान होगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो सर कितना हो जाएगा बताओ सर बच्चे, सर कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो हमें अभी भी क्या सीखा सर, अभी अभी हमने सीखा कि सर 75 डिग्री 105 का संपूरक होगा और 105 डिग्री 75 डिग्री संपूरक होगा। यानी अगर हम इससे बोलते आपको कि 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 75 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा बोलता सर 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 75 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर है, अभी अगले आपको समझ में आ गया होगा। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो, फिर मैं आप इसका डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहां तक समझ में गया, अब देखो अब ध्यान से देखना, अब देखो अगर हम यहाँ बोला आपसे, चलो देखो अगर हम इसको बोल दे, अगर हम इसको बोल दे थीटा, ठीक है, बताओ ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा, मान लो जो भी एंगल हो रहा है उसको क्या करते हैं 180 में लगाते हैं, तो सर इसका मान हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि सर थीटा जो है, थीटा मतलब एंगल को बोलते हैं, 180 माइनस थीटा का संपूरक है, थीटा जो है 180 माइनस थीटा का संपूरक है, और 180 माइनस थीटा किसका संपूरक है सर, थीटा का। यानी अगर हम इसमें लिखना चाहिए तो लिखेंगे सर थीटा का संपूरक, बताओ सर बच्चे क्या होगा, थीटा का संपूरक क्या होगा सर, थीटा का संपूरक होगा 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा का संपूरक क्या होगा सर, 180 माइनस थीटा का संपूरक होगा सर कितना, सर थीटा। क्लियर है, अभी एकदम आपको समझ में गया, थीटा का मतलब कोई भी एंगल में, जैसे अभी हमने एक एंगल मांगा था ना, जीरो नहीं वो जीरो नहीं वो थीटा है, थीटा एंगल को एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एंगल को कोण को दर्शाने के लिए थीटा बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं थीटा बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका मैं एक डिफिनेशन लिखा हूं, ध्यान दीजिए, डिफिनेशन क्या, ध्यान दीजिए मैं ये लिख देता हूँ, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, 180 डिग्री होता है तो तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के, वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। क्लियर है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, समपूरक कोण। जैसे मान लो थीटा प्लस, अगर इन दोनों जो होते सर थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो मिलकर क्या होगा सर, मिलकर होगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ सर, थीटा 180 माइनस थीटा का संपूरक है, और 180 माइनस थीटा किसका संपूरक है सर, थीटा का संपूरक। बहुत आसान था ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट टाइप कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से चल से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल करो। क्लियर है, चलो समझ में आ गया ना, बहुत आसान से क्वेश्चन था ना, बहुत आसान था ना। इसका मतलब एक क्वेश्चन में आपसे पूछ बता दीजिएगा,
चलो इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ बता दीजिएगा ना। चलो बहुत अच्छे से मैंने सिखाया, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इससे संबंधित क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो आप बता दीजिएगा। चलो मैं क्वेश्चन इससे पूछना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए से बच्चे, क्या होगा 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, सिंपल है। सिंपल, अगर मान लो आप कभी भी कंफ्यूज हो तो क्या करना है, सिंपली क्या करो, ऐसे एक लाइन बना लो, एक सरल रेखा बना लो, उसमें एक कोण बना लो सर, ये 80 डिग्री। तो इसका देख लेंगे सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा सर 100 डिग्री। हम क्या बोलेंगे सर, 80 डिग्री 100 का संपूरक है और 100 डिग्री 80 डिग्री का संपूरक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब इसमें थोड़ा देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है। अगर मैं आपसे पूछता ऐसे क्वेश्चन बोलता है, देखो ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्या लिखा है, 20 डिग्री का 5 गुना इसका संपूरक है। 20 डिग्री का 5 गुना का संपूरक बताइए, संपूरक बताइए। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला ध्यान सुनिएगा, पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। 20 डिग्री का 5 गुना का संपूरक बताइए। 89 कैसे आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 5 गुना मतलब होता है 5 टाइम्स, ठीक है। तो किसका 5 गुना सर, 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री पहले 5 गुना कर दो, कितना हो गया सर, 20 डिग्री का 5 गुना हो गया सर 100। अब हम क्या करना है, 100 का संपूरक बताना है। किसका बताना है सर, 100 का संपूरक बताना है। क्या होगा सर, 180 माइनस 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा सर 80 डिग्री, यानी 100 का संपूरक क्या होगा, 100 का संपूरक हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो, जल्द करेंगे, ठीक है। चलो अब आता है बात आगे, अगला अगला सीखते हैं। चलो अब अगला सीखते हैं, संपूरक सीख लिया। अब देखो इसका एक उल्टा होता है पूरक कोण, क्या होता है, इसी के जैसा होता है। चलो ये तो संपूरक समझ लिया आप लोग, संपूरक समझ लीजिए कि दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब आते हैं पूरक कोण पे, ध्यान दीजिएगा। पूरक कोण, अब देखो पूरक कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाते हैं आपको, ध्यान दो। सिंपल सिम उसी तरह उसी के जैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लो आप, ध्यान दो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत आसान सा है। देखो अगर मान लो ये हमारा टोटल है 90 डिग्री, टोटल कितना है 90 डिग्री। अगर मान लो ये हमारा 40 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, टोटल का मान हमें 90 डिग्री दिया होता है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा सर, इसका मान हो जाएगा हमारे पास, चलो कर लेते हैं सर, इसका मान हो जाएगा 90 माइनस 40, तो ये हो जाएगा सर 50 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सर 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री। अंतर क्या है सर, पूरक मतलब होता है, जैसे संपूरक मतलब 180 डिग्री, तो पूरक मतलब क्या मानना है कि सर 90 डिग्री। पूरक मतलब क्या मानना है सर 90 डिग्री। संपूरक में 180 डिग्री होता है तो पूरक में 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन यानी कैसे पूछता सर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोण देखिए 40 डिग्री, दूसरा क्या हो गया 50 डिग्री, दोनों के मिला क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे सर, 40 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण क्या होगा सर, 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री। और इसके बाद उल्टा भी बोल सकते सर, 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा सर 40 डिग्री। अंतर कितना का है, सिर्फ अंतर इस बात का है कि संपूरक में जोड़कर 180 डिग्री आ रहा था, तो पूरक में जोड़कर 90 डिग्री आएगा। सिंपल यही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। संपूरक में क्या था सर, जोड़कर 180 डिग्री आया था, लेकिन पूरक में जोड़कर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, इतना ही का अंतर है ना। चलो अब इस पे क्या करते हैं, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले क्या करो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। और मैं इसको इतना बेसिक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर होगा ना, तब आप इस चीज संबंधित देखो, जैसे कि 20 का 5 गुना
उस संपूरक निकाल लेते हैं आप लोग, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा। मान लो अगर आपको बेसिक ही नहीं है तब कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब आते हैं थोड़ा सा इसको थीटा के रूप में लिख देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थीटा के रूप में लिख देते हैं ताकि इसका भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा सकूं, है ना। चलो अगर मान लेते हैं इसका मान जो है थीटा, तो ये बताओ सर इससे क्या होगा, तो ये हो जाएगा सर 90 में से घटाते हैं सर 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा का मान कितने के बराबर होना चाहिए सर, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितने बराबर होना चाहिए सर, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यानी इसका मतलब जब ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा, चलो लिख लेते हैं हम लोग डिफिनेशन कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण, बताइए सर बच्चे, वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सर थीटा किसका पूरक होगा, 90 माइनस थीटा का, और 90 माइनस थीटा किसका पूरक होगा, सर थीटा के। लिख भी देते हैं सर, थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा का पूरक होगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा। 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा सर, थीटा। क्लियर है, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ बहुत आसान सा है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पूरक कोण बोलते हैं। अभी आपको एकदम अच्छी से क्लियर हो गया होगा संपूरक कोण और पूरक कोण में अंतर, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल में। उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छी ढंग से अब तक अभी तक नहीं सीखा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें याद करने वाली क्या चीज है, सबको यहाँ तक याद होता है सब दो कोणों का योग 90 होता है तो पूरा करते हैं, गलत स्टेटमेंट है। आपको इसके अगला वाला स्टेटमेंट याद रखना है कि वे दो कोण आपस में पूरक होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, और यही बच्चे भूल जाते हैं, अगला वाला स्टेटमेंट भूल जाते हैं, वही आपको अगला वाला स्टेटमेंट नहीं भूलना है ना। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं इससे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, हो सकता है कि इस बार भी आ सके। ठीक है, तो पहले हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग करना है। ठीक है, चलो चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोल, मैं बोल रहा हूं 20 डिग्री का 4 गुना पूरक, 20 डिग्री का 4 गुना पूरक कोण है। ठीक है, नहीं ऐसे करते हैं, 20 डिग्री का 4 गुना का पूरक कोण बताइए, का पूरक कोण बताइए, बताइए। ग्रेड की आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए। ठीक है ठीक है, 20 डिग्री का 4 गुना का पूरक कोण बताइए। ठीक है, बहुत नहीं आपने सही बनाया, चलो ध्यान देते हैं, अच्छा बनाया, चलो ध्यान दो। सर 20 डिग्री का पहले क्या करें सर, 20 डिग्री का 4 गुना लगाते हैं, तो 20 गुने 4 सर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। और इसका क्या करना सर, इसका पूरक कोण, पूरा कोण सिंपली क्या करेंगे सर 90 से घटाते हैं, 90 माइनस 80 सर क्या मिल जाएगा सर 10 डिग्री। क्या होगा सर, इसका पूरा कोण हो जाएगा 10 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि कैसे बनाना होता है। पूरक बोलेगा तो 90 होना चाहिए, संपूरक बोलेगा तो क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। पूरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री, संपूरक इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड करो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। चलो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन कितने सरल सरल से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, थोड़ा सा ये इंग्लिश में मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोला है, द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला है, वह कोण जो अपने पूरक का 5 गुना है, वह कोण जो अपने पूरक का 5 गुना है। ये क्वेश्चन बोला, ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। चलो आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे तो कोई कोण दिया है नहीं, हम कैसे निकालेंगे उसका पूरा कोण, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, तो क्या करो आप उस कोण को मान लो, चलो देखिए ध्यान दो, वह कोण
जो अपने पूरक का 5 गुना हो। ठीक है, ये ध्यान है, द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंटली एंगल, अपने पूरक का क्या हो 5 गुना। तो क्या लो, उस कोण को आप क्या मान लो, उस कोण को मान लो क्या आप एक्स मान लो, सिंपल। उस कोण को क्या मान लो आप एक्स मान लो। अब क्या बोला है, जो अपने पूरक का, जो अपने पूरक का 5 गुना, तो इसका पूरक क्या होगा बताओ, एक्स का पूरक क्या होगा, एक्स का पूरक होगा आपके पास क्या सर 90 माइनस एक्स, और इसका 5 गुना बोला, इसका क्या बोला 5 गुना। या आप उल्टा भी बना सकते हो, आप इसको उल्टा भी, चलो एक बार आप बनाओ फिर मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दो। आप उल्टा भी कर सकते हो, जो कोण है उसको आप 5 मान लो। अच्छा, कुछ बच्चे 90 बना, दो कोणों का योग नहीं पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि वो कोण बताइए जो अपने पूरक का 5 गुना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, चलो चलो। इस प्रकार के प्रश्न को क्या करना होता है, हमें ऑप्शन में रखो, ऑप्शन को रखो, चेक करो, बहुत बच्चे बहुत नहीं। चलो अब देखो ध्यान सुना, वह कोण क्या लिखा है वापस देखो क्या बोला है, वह कोण, वह कोण बताइए जो अपने पूरक का 5 गुना हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा पूरक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 75 डिग्री रखकर, यहाँ पे क्या रख के चेक करते हैं, पूरक, अपने पूरक का, अपने पूरक का क्या होना चाहिए, पूरक का 5 गुना। तो बताइए 75 डिग्री का पूरक क्या होगा, 75 डिग्री पूरक क्या होगा सर 15 डिग्री। कैसे पता चला सर, देख लेते हैं, 90 माइनस 75 क्या होगा सर 15 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, वह कोण जो अपने पूरक का 5 गुना, वह कोण जो अपने पूरक का 5 गुना है। इसका मतलब अगर हम आपसे ऐसे पूछते हैं कि बताइए 75 का पूरक क्या है, 75 का पूरक 15 है, तो 15 का 5 गुना कितना होगा 75 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन उल्टा रहता, उल्टा करना ना, देखो मान लो कि इसका पूरक तो 15 ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये 5 गुना है 75 का, क्या 15 75 का 5 गुना है, नहीं है। लेकिन अगर इसको उल्टा बोलते हैं ऐसे कि 15 का पूरक क्या होगा, 15 का पूरक क्या होगा सर 90 माइनस 15 क्या मिल जाएगा सर 75 डिग्री, क्या मिल जाएगा सर 75 डिग्री। तो अब आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि सर 15 का 5 गुना क्या है सर 75 डिग्री। आप ऐसे बोल दो, ये हो गया आपको शॉर्टकट ट्रिक ऑप्शन से चेक करने का। ये मैंने आपको ऑप्शन से चेक करने का तरीका बताया है, ये मैंने आपको ऑप्शन से चेक करने का तरीका बताया है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, लेकिन बनाते कैसे ये ध्यान दो, अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे बनेगा ये ध्यान दो। चलो चलो, आपको मैंने एक हिंट दिया था, क्या हिंट दिया था कि सर जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, है ना, इसका मतलब सर दो कोण बना लेते हैं सर। तो एक कोण, किसी एक कोण को मान लो आप एक्स डिग्री, किसी एक कोण को क्या मान लो सर एक्स डिग्री, तो इसका दूसरा कोण क्या होगा सर, दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स डिग्री, 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता कि सर एक्स का पूरा क्या हुआ, तो आपको क्या बोलते हैं 90 माइनस एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप सर 90 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि यह कोण जो है ना, एक्स डिग्री जो है ना, अपने पूरक का 5 गुना है, अपने पूरक का 5 गुना है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम, मैं बोलता हूँ कि एक्स का पूरक कितना है, एक्स का पूरक अगर 90 माइनस एक्स है, तो इसका 5 गुना है, इसका क्या है, इसका 5 गुना है। इसका 5 गुना का मतलब क्या है, 90 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा सर 5 एक्स के। ध्यान समझना, ध्यान समझना, एक बार फिर समझाता देखो। पहला कोण क्या है सर एक्स, इसका पूरा कोण क्या होगा सर, इसका पूरा 90 माइनस एक्स। लेकिन हमें बोला है क्वेश्चन में क्या है कि 90 माइनस एक्स जो है ना किसके बराबर है, इसके 5 टाइम्स, मतलब इसके 5 गुना के बराबर, ये दोनों को बराबर कर दिया हमने, तो ये मिल जाएगा सर हमारे पास 90 बराबर 5x प्लस एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा सर 90 बराबर 6x, और यहाँ से सर x का मान क्या आ जाएगा सर, यहाँ से x का मान आ जाएगा, चलो निकाल लो सर, यहाँ से x का मान आ जाएगा 90/6, x मान यानी x का मान आ जाएगा सर 15 डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन रख रख के चेक कर लो कि किसका 5 टाइम्स पूरा करा है, किसका 5 टाइम्स आ रहा है, सिंपल ऑप्शन रख रख के चेक। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और क्या रखना आप डबल बाई
टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को पूरक और संपूरक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना, बताइएगा आप। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। अगर मैं आपसे बोलूं कि 180 डिग्री का आधा कोण क्या होगा, जैसे एक डायग्राम बनाते हैं। चलो ये हो गया टोटल 180 डिग्री, ये टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो अगर आपसे बोलूं कि इसका आधा कोण कितने के बराबर होगा, तब क्या कहोगे सर, इसमें 2 से भाग दो। सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टा 2, ये हो जाएगा सर 90 डिग्री। ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इससे पूछता कि सर 90 डिग्री किसका आधा कोण है, 90 डिग्री किसका आधा कोण है। क्वेश्चन ध्यान देना, किसका आधा कोण है, इसका मतलब क्या है कि इसमें किसका आधा कोण, यानी इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 90 गुने 2 सर 180 डिग्री का आधा कोण है ना, समझ में ना। और इसी प्रकार क्वेश्चन में ऐसे पूछता, बताइए 45 डिग्री किसका आधा कोण है, बताइए सर बच्चे, किसका आधा कोण है, 45 डिग्री किसका आधा कोण है, बताइए सर बच्चे। ग्रेट, किसका आधा कोण है सर, इसका दुगुना है, इसका दुगुना सर 45 गुने 2, 90 डिग्री। क्लियर है। चलो अब इसी प्रकार क्वेश्चन और पूछते हैं, ध्यान सुनिएगा। 25 डिग्री किसका आधा कोण है, बताइए सर बच्चे। 25 डिग्री किसका आधा कोण है, सर इसका दुगुना है। क्वेश्चन में पढ़ना आप लोग को आना चाहिए। 25 का दुगुना 59 होता है। सुषमा कपिल नाम से बच्चे जन गया 50 होता है ना, ठीक है ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर मत किया कीजिए। 50 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इससे समझ लो क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछा हूं। ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना। सिर्फ हमें इतना से रखना, तो बाद में सीखेंगे। सिर्फ हमें पहले ये बता दो आप कि 22.5 डिग्री की रचना करने के लिए हमें कौन से कोण को समद्विभाजन करना है। सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है कि 22.5 डिग्री का किसका किसका आधा कोण है। आधा को बोलते हैं हम समद्विभाजन। ठीक है, किसका समद्विभाजन है, सिंपल बोल दो ऐसे। समद्विभाजन मतलब क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, चलो बताओ सर, समद्विभाजन मतलब आधा कोण। एक नंबर सवाल था, देखो कितना आसान सा प्रश्न, बताओ सर बच्चे। 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री है। ध्यान से करेंगे, देखो गलत कर रहे हैं। 90 का आधा तो 45 होता है ना, ये तो 22.5 डिग्री पूछा है ना। ये किसका ये आधा है, जैसे 45 किसका आधा कोण था, 90 का, तो 22.5 डिग्री का आधा क्या होगा, 22.5 डिग्री का आधा कोण क्या होगा, किसका आधा कोण है, ये पूछा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सही आंसर करने लगे सर। 22.5 डिग्री में क्या करेंगे सर, 2 से गुना करेंगे। हाँ, अब सबसे पहले तो आप बताओ 22.5 डिग्री कितने बराबर, चलो देख लेते हैं सर। 22 दूनी 44 और प्लस 1 45 डिग्री बट्टा 2 गुने के 2, तो सर यहाँ क्या होगा, 2 से यहाँ क्या होगा सर, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा सर हमारे पास 45 डिग्री। यानी 22.5 डिग्री किसका समद्विभाजन कोण है, तो सर 45 डिग्री का समद्विभाजन कोण है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। किसका समद्विभाजन कोण है, तो सर 45 डिग्री का समद्विभाजन कोण है। ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। सरिता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, सरिता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आपको ग्रुप में ये जो है ना लिंक नहीं शेयर करना होता है। ग्रुप किस लिए बना है, ग्रुप इसलिए बना कि आप अपना होमवर्क सेंड करो, इसलिए बना हुआ है। ठीक है, ना कि आपको लिंक सेंड करने के लिए बोला है। तो आगे से आप इस प्रकार के अनाउंस कर देते नहीं कीजिएगा। ठीक है, समझ में क्या आ गया। चलो समझ में किसका समद्विभाजन कोण है, तो सर ये 45 डिग्री का समद्विभाजन कोण है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं, चलो आगे। चलो अब हम मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, ध्यान दीजिए। आपको पढ़ के आने के लिए बोला था मैंने, पढ़ के आना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका समझ 45 मतलब सारे बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आता है अगला कंसेप्ट, जो कि है समांतर रेखाओं का गुण। समांतर रेखाओं से संबंधित गुण है, समांतर रेखाओं से संबंधित कोण
समांतर रेखा से संबंधित कोण, ये सबसे पहला कोण आता है इसमें एकांतर कोण। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग एक बार घर से पढ़ के होगा, फिर मैं अच्छे से बताऊंगा। एकांतर कोण जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, अल्टरनेट एंगल। आप क्या करना है, इसको बनाना अच्छे से, इसका डायग्राम भी बनाना, डेफिनेशन भी लिखना और एक एक एग्जांपल दे देना, फिर इसको बना के भेजना ग्रुप में। ये आपके आज की क्लास का होमवर्क होगा, ठीक है। एकांतर कोण को आपको अच्छे से बनाना है, परिभाषा कैसे क्या होता है मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। क्या होता है देखो, एक ये पैरेलल लाइन होता है, तो ये दो पैरेलल लाइन, इसको एक समद्विभाजक लाइन इसको समद्विभाजित करता है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कहलाता है हमारा एकांतर कोण, ये कहलाता है हमारा एकांतर कोण, ठीक है। चलो ये आपको अच्छे से बना के लाना, बना के दिखाना है, एक एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पहला हो गया आपका होमवर्क। दूसरा का होमवर्क है आपका इसमें, इसी में दूसरा का है आपका संगत। दूसरा का क्या है, संगत कोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये आपको बनानी है इसका डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास का दोनों होमवर्क है, आप लोग बनाना है, फिर मैं आपको अच्छे से पिछले अगली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। और ये जो है ना लाइन्स एंड एंगल का, रेखाएं एवं कोण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, और मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन इसी के आधारित में एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ताकि उसको भी आपको घर से ट्राई कर लेना है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको इसको पहले वो दोनों का डिफिनेशन लिखना है, फिर इसको घर से आपको बना कर लाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो। दो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका एकांतर कोण और संगत कोण के पूरा परिभाषा लिखना अच्छे से, दूसरा इस क्वेश्चन को बना कर लाना है, ठीक है। चलो, ठीक है, बन जाए तब भी ठीक है, नहीं बने तब भी ठीक है, मैं क्वेश्चन को अच्छे से करके डिस्कस करूंगा, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी चैट में डबल व्हाइट कर दीजिए। चलो, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कोई भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो चैट बॉक्स में राइट अप करके। आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।